नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर दिल्ली की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आज हम ऐसी शख्सियत से बात करने आए हैं जो जमीन से उठ करके, वो भी ऐसी पार्टी में जिसने अपना मुकाम देश में नहीं विदेशों में भी अपना झंडा बुलंद किया है। ऐसी पार्टी के दक्षिणी दिल्ली से जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनकी क्या क्या खूबियां हैं उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्होंने अपना राजनीतिक जो जीवन है वो क्यों शुरू किया, क्या वजह रही कि वो राजनीतिक क्षेत्र में आए। जी नमस्कार। राजकुमार चौटाला जी, सबसे पहले तो जिलाध्यक्ष बनने की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं, आप अभी दक्षिणी जिला, जो दिल्ली का दक्षिणी जिला है, उसके जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजकुमार चौटाला जी इतना बड़ा नाम नहीं था, लेकिन जमीन से जरूर आप जुड़े रहे। जब से आपने भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा है, जमीन से जुड़े रहे। एक पार्टी के सिपाही होने का हमेशा आपने काम किया। आपको जिला का प्रभार दिया गया है, जिला अध्यक्ष बनाया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मिश्रा जी, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी किसी को भी कहीं पर भी अध्यक्ष बना सकती है। पार्टी से जुड़ा होना चाहिए, पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता होना चाहिए, जमीनी कार्यकर्ता होना चाहिए। उसमें जातिवाद, उसमें वंशवाद नहीं देखा जाता। और भारतीय जनता पार्टी ने एक ही चीज़ देखती है कि वो मेरा कार्यकर्ता कैसा है, कितनी क्षमता रखता है और किस तरह से काम करने की शैली होती है। तो भारतीय जनता पार्टी में यही है कि मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी जी ने ये करके दिखाया है कि दिल्ली के 14 जिलों में एक जिला अध्यक्ष, एससी मोर्चा का जो जिला अध्यक्ष हुआ करता था, आज उन्होंने उसको मैन बीजेपी का जिला अध्यक्ष बना के बहुत बड़ा मैसेज दिया समाज के अंदर, और खासकर वाल्मीकि समाज के अंदर बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि भाई क्या कहते हैं, हम दिल्ली के अंदर भी एक परिवर्तन चाहते हैं, वाल्मीकि समाज के लोगों का सम्मान करना चाहते हैं। तो वाल्मीकि समाज के लोगों का सम्मान किया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा, मेरे समाज को समझा, मेरे ऐसी समाज को समझा। मेरे को सब लोगों का प्यार मिल रहा है इस जिले के अंदर। सब लोगों ने मेरे को प्यार दिया है, आज तक प्यार देते आएंगे। ये सारी इनकी बहुत बड़ी वो है जी। चलिए, आप राजनीति में आए तो सबसे पहले आप राजनीति में कब कदम रखा था आपने? देखो मिश्रा जी, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से 91 में प्रभावित हुआ। मेरे जो वहाँ के लोग थे, लोकल कार्यकर्ता थे, उनसे प्रभावित हुआ, देशभक्ति से प्रभावित हुआ। मेरे को उसी समय से लगने लगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँगा। आदरणीय मेरे साहिब सिंह वर्मा जी के पहला चुनाव था 91 का, तो मैं उस समय छात्र था। मैं आपको बता दूं तो उस समय मैं क्या करता था, उनके लिए वोटर स्लिप वगैरह बनाता था, और वहाँ से मैं प्रभावित हुआ, उनके व्यवहार से मैं प्रभावित हुआ। उनको देख के मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और मैं 1995-96 में ब्लॉक समिति का अध्यक्ष बना। और जो ब्लॉक समिति का अध्यक्ष होता है वो एक हमारी पहली सीढ़ी होती है, और वो बहुत महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, विभिन्न पदों पर रहा। 97 में मैं एससी मोर्चे का अध्यक्ष रहा। जो मंडल होता था उस समय मेरा मंडल का नाम मदनगिर मंडल होता था। उसके बाद मैं उस मंडल का महामंत्री रहा, अध्यक्ष रहा, विभिन्न पदों पर रहा। लेकिन मैंने कभी मन में ये लालसा नहीं थी कि मैं कभी जिलाध्यक्ष बन पाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मेरे को आशीर्वाद दिया और उन्होंने उस लायक समझा है कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी दक्षिण दिल्ली का जिला अध्यक्ष आज हूँ। तो ये सब उनका है, और उनकी जो उन्होंने अध्यक्ष बनाया, उनकी उस पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और सभी लोगों को साथ लेके काम कर रहा हूँ। अभी आपने कहा था कि मैं पहले ब्लॉक समिति का सदस्य होता था, मेंबर होता था, मैं एक पर्ची बनाने का वो काम करता था। तो आप जमीन से जुड़े रहे, जमीन से जुड़ते आप मंडल में भी रहे। उसके बाद आपको पार्टी ने टिकट भी दी। आप उस चुनाव में असफल रहे। आप तो ऐसी क्या वजह थी? आप जमीन से जुड़े हुए भी रहे,
लेकिन असफलता के क्या कारण थे? आप चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? देखो, कार्यकर्ता अब भी साथ थे, सब कुछ साथ था, लेकिन देखो चुनाव का तो क्या होता है कि भाई जनता जनार्दन जो हमारे को जितना प्यार देगी उतना प्यार मिलता है। भाई कहीं ना कहीं हम लोगों से उस चुनाव में थोड़ी कमियां रही होंगी, जो आगे को सीख मिलेगी, अब सीख के काम करेंगे। और देखो, जनता जनार्दन का सम्मान करना चाहिए। भाई वोट जनता जनार्दन डालती है, कोई पार्टी के कार्यकर्ता तो डालते नहीं, जनता जनार्दन का भी बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए। और तो उसके लिए हम कोई आगे जोर शोर से काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की लहर थी, इसीलिए आप चुनाव हारे? देखो, आपको एक चीज बता दूं, लहर तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन जो जनता के अंदर इन्होंने झूठे वादे किए हैं, जो जनता के साथ इन्होंने छलावा किया है, जो जनता के साथ इन्होंने क्या कहते हैं भीतर घात किया है, वो जनता अब देख रही है। क्योंकि जनता को जो उन्होंने झूठे वादे किए हैं कि कूड़े का ढेर हटवा देंगे, कूड़े का ढेर आ जाए, ऐसा क्या ऐसा ही है। क्षेत्र में सफाई कर्मचारी बिल्कुल नहीं आते, सफाइयाँ बिल्कुल नहीं होती हैं। क्षेत्र में जो सफाई कर्मचारी आते हैं उनको टाइम पर सैलरी भी अभी तक नहीं मिल पा रही है। जो निगम पार्षद नए बने उनको अभी तक फंड रिलीज नहीं हो रहे हैं, वो बेचारे क्या काम करेंगे। तो इन्होंने जो छलावा किया, छलावे के कारण बेचारी जनता, जो भोली जनता होती है, कहीं ना वो बेचारे धोखा खा गई है, वो आगे इनको सबक सिखाएगी। एक चीज और आपने बोली थी कि हम मंडल अध्यक्ष भी रहे थे, अब आप जिला अध्यक्ष हैं। आप अपनी जो कार्यकारिणी बनाएंगे वो कब बनाने जा रहे हैं? देखो, पार्टी का जब भी आदेश होगा, भाई भारतीय जनता पार्टी में सब पार्टी तय करती है। पार्टी जो तय करेगी, जैसे वो पार्टी का आदेश होगा वैसे काम करेंगे। जिला की कार्यकारिणी ऊपर से आदेश होगा तब बनाएंगे, या ऊपर से जो भी आदेश आते हैं, ऊपर आदेश आने का कारण यही होता है कि भाई कि क्या सिस्टम से हमको क्या क्राइटेरिया में लेके जाना है, किसको कैसे कैसे बनाना है, जो पार्टी तय करेगी। हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी जैसा आदेश देगी मैं पार्टी के तहत ही काम करूंगा। आप जिला अध्यक्ष हैं, आपके जिला में जो दक्षिणी दिल्ली जिला है, इसमें कितने वार्ड आते हैं? इसमें मिश्रा जी देखो 18 वार्ड आते हैं। पहले इसमें 20 वार्ड हुआ करते थे। अभी 2022 में क्या कहते हैं 3 वार्ड कम हुए, 2 वार्ड कम हुए, तब 18 वार्ड हैं इसमें। जिसमें कि क्या कहते हैं विधानसभा 5 विधानसभा हैं, देवली विधानसभा, संगमनेर विधानसभा, तुगलकाबाद, कालकाजी और बदरपुर विधानसभा, 5 विधानसभा भी इसमें है और 18 मंडल है इसमें। 18 मंडल हैं। अच्छा, और नहीं, वार्ड कितने हैं? वार्ड 18। वार्ड 18 हैं। मंडल कितने हैं? मंडल भी एक मंडल के ऊपर एक वार्ड होता है। अच्छा, एक मंडल के ऊपर एक वार्ड होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो मंडल अध्यक्ष हैं, तो इनका चुनाव भी ऊपर से ही आदेश आएगा तभी आप करेंगे? देखो, सभी मंडल अध्यक्षों का भी तो जो हमारे पुराने मंडल अध्यक्ष हैं, पुरानी जिले की टीमें सब मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। ऊपर से जैसा भी आदेश आएगा भाई मंडल अध्यक्षों से, भाई उनमें भी देखा जाएगा कि किसका टर्नओवर कितना कैसा रहा है, किसने कैसा काम किया है। तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे बड़ी बात है कि वो काम देख के कार्यकर्ता का सम्मान करती है और काम करना भी चाहिए। भाई कौन कार्यकर्ता कितना अच्छा काम करता है, उसको उतना अच्छा उसका क्या कहते हैं जिम्मेवारी मिलती है। अभी आपने बोला था कि हमारे जो जिला में 5 विधानसभा सीट आती है, क्या कारण रहा कि हम सारी सीटें हार जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि 5 में से हम एक बदरपुर वाली विधानसभा हम जीते। केवल एक सीट मान लीजिए, तो मतलब एक तरफ से ही सारा सुपड़ा साफ हो जाना, क्या वजह रही? मैंने आपको बताया था कि पिछली बार भी जो इन्होंने फ्री के लॉलीपॉप बांटे हैं और जो फ्री की चीज़ें इन्होंने करी है, जिनसे कि कुछ चीज़ें मिल रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है। जैसे बिजली के बिल के बारे में ये कहते हैं, आज मैं आपको बता देता हूँ कि 90% लोगों के घर बिजली के बिल आ रहे हैं, जो कि बिल पे करने पड़ते हैं। फ्री पानी की बात करते हैं, पानी से आधे से ज़्यादा कॉलोनियाँ पानी से वंचित है, चाहे संगम बिहार हो, चाहे बदरपुर क्या कहते हैं कालकाजी हो, चाहे क्या कहते हैं अम्बेडकर नगर हो, चाहे देवली हो, चाहे तुगलकाबाद हो। आधी से ज़्यादा पानी इनका पीने का पानी नहीं दे पाए, और जहाँ दिया भी वहाँ स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे ये लोग। चलिए, आपने जैसे ये आरोप लगाया कि पानी अवेलेबल नहीं करा पा रहे, है ना, पानी की सुविधा लोगों को नहीं दे पा रहे। आप इतने साल से आप देखते हो संगम बिहार का, जैसे आपने नाम लिया, संगम बिहार की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी आबादी है। क्या आपको लगता है कि अब इनका जो कार्यकाल आया है आम आदमी पार्टी का, तो इतने दिन में ये सहूलियत हो जानी चाहिए थी? आपको देखो एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं मिश्रा जी, कि पानी के लिए संगम बिहार के लिए अपना क्या कहते हैं डॉक्टर विजय जौली जी ने जो काम किया, पानी की लाइन उस समय ही तकरीबन बिछ गई थी। और जो हमारे सांसद रमेश बिदूड़ी जी ने पानी का वो भी किया, लेकिन ये उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे, या आगे उसको काम को बढ़ा ही नहीं पा रहे, क्योंकि
इनका मेन कारण है, अगर इन्होंने पानी संगम बहर में टूटी से पानी दे दिया तो जो इनकी क्या कहते हैं दलाली है वो खत्म हो जाएगी, जो टैंकर माफिया है वो इनके खत्म हो जाएंगे। तो ये तो जानबूझ के पब्लिक को परेशान करना चाहते हैं। लेकिन चलिए, अब आपने जिक्र कर दिया टैंकर माफिया का, ठीक है, तो ये टैंकर माफिया हैं, आप क्या कर रहे हो उनके खिलाफ? टैंकर माफियाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और अगले क्या कदम उठाएगी? देखो, टैंकर माफियाओं के खिलाफ हम लोगों ने काफी संघर्ष भी किए हैं, काफी प्रदर्शन भी किए हैं। और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी जो स्थिति है, भाई स्थिति तो जब भी सही होगी जब हमारे विधायक आएंगे। अगर अभी हम जनता के उन टैंकरों को भी रोकते तो कहीं ना कहीं जनता प्यासी मर जाएगी बेचारी। और जनता को प्यासा देखने के लिए बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इनको तो इन्होंने कहता है आप संगम बहर में जाते होगे तो संगम बहर में देखते होगे हर घर के सामने टंकी रखी होती है, ड्रम रखे होते हैं, बेचारे स्टोरेज पानी करके वो रखते हैं। किसी में कीड़े भी पड़ जाते हैं, लेकिन बेचारे क्या करेंगे, मजबूरी है उनकी, उनको पीना पड़ता है। स्वच्छ पानी दे नहीं पा रहे ये लोग। और जो पानी वहाँ बिकता है हर घर के अंदर, वहाँ वो 20 रुपए की 15 रुपए की बोतल से पानी लोग पीने के लिए खरीदते हैं। चलिए, अब आप जिलाध्यक्ष बन गए, ठीक है, क्या रणनीति तैयार की है जिससे कि पांचों विधानसभाएं, एक विधानसभा भी आपके पास है, एक सीट, पांच में से 4 विधानसभाएं हैं, क्या उम्मीद करते हैं अब अगले वाले इलेक्शन में कि चारों विधानसभाएं जो बाकी हैं वो भी आपकी झोली में आ जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ जाएंगी? ऐसी क्या रणनीति तैयार की है या करेंगे आप? मिश्रा जी, देखो, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमने जो रणनीति के तहत काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, उसमें हमने एक चीज़ देखी है कि हम हर वार्ड के अंदर, मैंने जाना प्रारंभ किया है, मैं हर वार्ड में जा रहा हूँ अभी, और जाके वहाँ मैं बात करता हूँ, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, वहाँ के कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा पैदा कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग बूथ लेवल में वहाँ पर काम कर रहे हैं, और बूथ लेवल का काम करके जो हमारा कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएगा, आने वाला सबसे पहले तो हमारा चुनाव है 2024 का चुनाव है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चुनाव है। हम उसको सातों के सातों दिल्ली के अंदर सीटें जीत के जाएंगे, और आने वाले 2025 में हम पूरी मेहनत से काम करेंगे, और पूरा प्रयास रहेगा कि 5 की 5 विधानसभा इस बार जीत के दें, और दिल्ली में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनेगा। जी, आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है, कई दबी जुबान लोगों में गुटबाजी कुछ नजर आती है, क्या ये बात सच है? देखो, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं परिवार बढ़ता है तो थोड़ा सा परिवार बढ़ने के साथ साथ का भाई संपूर्ण परिवार में तो सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए सब बराबर है, मेरे लिए सब आदरणीय है, मेरे बड़े मेरे लिए आदरणीय है, छोटे लोग जो कार्यकर्ता मेरे प्यारे हैं वो, और हम सब मिलकर काम करेंगे, बहन भाई एक साथ मिलकर सारे काम करेंगे। नहीं, कई कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो अपने इस जिला में हैं, जो उनको चौटाला जी खल रहे हों कि अध्यक्ष बन गए? ऐसा कुछ नहीं लगता मेरे को। मेरे सब साथी हैं, मेरे सब सहयोगी हैं, और सब लोगों का मेरे को प्यार और स्नेह मिल रहा है। और मैं प्रतिदिन क्या कहते हैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, बहुत मेरा अच्छा मेरे को स्नेह मिल रहा है। पर मेरे सब साथी हैं, सब मेरे दोस्त हैं। अपनी जो जिला की कार्यकारिणी आप बनाएंगे उसमें क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी? तो जिले की कार्यकारिणी जो बनाना है, जिले की टीम बनानी है, मंडलों की टीम बनानी है, और अच्छे लोग उसमें रहें, मेहनती लोग रहें, सभी कार्यकर्ता मिलकर काम करें, सभी का मान हो, सभी का सम्मान हो। और आने वाले जो 2 चुनाव है उसमें रात दिन हम एक करेंगे, और सभी सीटें हम यहाँ से जीत के। तो क्या पुराने जो लोग हैं उनकी भी कोई रिपीटेशन होगी, रिपीट होंगे क्या? मैंने आपको एक चीज़ कही है कि देखो, सभी लोग हम मिलकर काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि पुराने हैं या नए हैं। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ पद बदलते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सब लोग मिलकर काम करते हैं। ये थे भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली के जिलाध्यक्ष राजकुमार चौटाला जी। हमारे खास कार्यक्रम सवाल और जवाब में बड़े बेबाकी से इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया, और इन्होंने साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हम सब लोग मिल करके भाई बहन की तरह काम करते हैं। जब हमने इनसे गुटबाजी के बारे में एक प्रश्न किया कि आपस में कुछ गुटबाजी नजर आती है, ऐसा लगता है, लेकिन बड़ी बेबाकी से, बड़ी चालाकी से उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। जब परिवार बढ़ता है तो थोड़ा बहुत मनमुटाव भी हो जाता है, लेकिन सब मैनेज कर लिया जाता है। यानी मिलजुल के हम काम करेंगे, और दक्षिणी जिला जो है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, और आगे से जो दक्षिणी जिला की 5 विधानसभा सीट हैं
उसको भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमसे बात करने के लिए चौटाला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक और शख्सियत से होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।